नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छी। सबसे पहले तो सुप्रभात। 11 जुलाई के आज के सेशन में आप सभी का विशेष स्वागत है। और आज का ये सेशन हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ उन महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में होगा जो आपके आगामी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आगामी एग्जाम्स कौन से हैं? आपका यूपी ट्रिपल एस सी का हो, एसएससी का हो, यूपी पुलिस हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, या कोई अदर एग्जाम्स हो, जो भी वनडे एग्जाम्स है उसके लिए करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण होने वाली है। अब आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो कि इनके बैचेस, तो बेटा द एग्जाम बढ़ी, आपके मन में कोई भी क्वेश्चन कोई भी चीज तो कमेंट करके या आपको मैं नंबर प्रोवाइड करा देता हूँ 9889257003। इस नंबर पे व्हाट्सएप कर। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एज बेलवितिया मीरा इलिसिया मिला है? ये अवार्ड्स किस देश द्वारा दिया गया? वैसे अगर चर्चा करें तो अभी हाल ही में घाना का अवार्ड्स मिलता है, नामीबिया का भी मिलता है, परंतु किस देश का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एज, ये ऑर्डर किस देश द्वारा दिया जाए? आपके मुख्य क्वेश्चन हो गया। तो बेटा ध्यान रखो, कल की एक वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की जहाँ पे हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी को 2016 से लेकर 2025 तक मिले हुए कुल देश के सर्वोच्च अवार्ड्स के बारे में चर्चा कर चुके। 24 देशों के 25 अवार्ड्स मिल चुके हैं। इन बारे में हम लोगों ने कल के में चर्चा की थी। अगर आपको वीडियो का लिंक देखना है तो डिस्क्रिप्शन का वहां से देख सकते हैं। अब ये जो अवार्ड है, ये अवार्ड नामीबिया द्वारा दिया जाता है। पहले ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर 20। क्वेश्चन को स्विच कर, क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में केरल का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया? बैंक है क्या? होता है कि इंसानों की जैसे जल जाती है या कभी एसिड अटैक हो गया तो उसके परिणाम स्वरूप दूसरी स्किन लगानी पड़ती है। अब इस समय किसी दूसरे की स्किन ए के पहले व्यक्ति को लगा देना, किसी दूसरे के एक्स्ट्रा के पहले व्यक्ति को लगा, तरह से ये बैंक काम करेगा। अब ये स्किन बैंक में क्या है, आप अपने स्किन दान दे सकते हैं। जब आपकी मृत्यु होगी तब आप, जब आप मतलब आप स्वर्ग से दार देंगे तब आपकी स्किन भी किसी दूसरे के शरीर पे काम। अब इसकी सुविधा कहाँ की गई? इसकी सुविधा केरल में की गई। केरल के कहाँ? केरल के तिरुवनंतपुरम में की गई। दूसरे का ऑप्शन नंबर सी से। जब कभी केरल मन में आए तो ये सजेशन आप लोगों ने कल के क्लास में दिया था, इसलिए मैंने फॉलो अप किया। लोकसभा सीटें, सभा सीटें और गवर्नर के बाद, तो आप जब भी राज्य का नाम आएगा तो वहाँ की लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें आपको जरूर बताई जाएंगी और इस चीज को नोट्स करिए। केरल में कुल 20 लोकसभा सीटें और 9 राज्यसभा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन जी, पिनराई विजयन जी, और यहाँ के गवर्नर जनरल हैं, जो गवर्नर हैं राज्यपाल, वो आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर जनरल। पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, दोनों नाम विजयन यहाँ, और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हो गए। तो दोनों पॉइंट्स को ध्यान, और मन में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ तो आपके पास नंबर है 9889057003। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर क्वेरी फॉर्म है, उसको भर दीजिएगा, या मन हो तो किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। पूरी टीम आपके सही सर हाजिर रहने। क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में दुनिया में हाल ही में सबसे बुजुर्ग हाथनी वात्सल्या का किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ? ये वैसे वात्सल्या, वात्सल्या की एज हो चुकी थी 100 साल। 100 सालों तक जीवित रहने के बाद वात्सल्या ने अपना अंतिम सांस लिया। इसके बारे में 2 पॉइंट्स याद रखो। और क्या? तो जंगलों की मूल संरक्षक का क्या है? जंगलों की मूल संरक्षक किसे कहा जाता है? वात्सल्या को कहा जाता है। साथ ही इसको पीढ़ियों की सखी भी कहते हैं। पीढ़ियों की सखी, जंगलों की संरक्षक, और मध्य प्रदेश की संवेदनाओं का प्रतीक। मध्य प्रदेश में कौन सा है? पन्ना टाइगर रिजर्व, अर्थात ऑप्शन के ऑप्शन नंबर जो आपने क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया? आईएमओ के बारे में चर्चा। अच्छा, आईएमओ का उद्देश्य क्या रखा? सबसे पहले 3 उद्देश्य हैं, तीनों को ध्यान रखें। मुझे पता नहीं क्यों 3 से नाम से एक मोहब्बत सी हो गई, वैसे है तो 4। एक फैक्टर में याद रखो। पहला क्या? समुद्री सुरक्षा करना, साथ ही समुद्र की संरचना के बारे में ज्यादा परिवर्तन ना किया जाए। अंतरराष्ट्रीय नियम बनाना समुद्रों के बारे में, मानक स्थापित करना, समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करना,
नेविगेशन की सुविधा उपलब्ध कराना, साथ ही साथ जो समुद्रों से रिलेटेड कानून है और प्रथाएं हैं उनका निर्माण करना। अब ये जो आईएमओ का संगठन है इसमें कुल 175 देश शामिल हैं और 3 इसके सहयोगी हैं। 175 देश, 3 सहयोगी, कुछ रूल्स। अब साथ ही साथ जो एम है कि ये कुल मिलाकर बस इतना काम करना चाहती है, जहाजों द्वारा जो भी प्रदूषण किया जाता है या मानवों द्वारा जो भी समुद्र में प्रदूषण किया जाता है उस प्रदूषण को रोक सके। इसी क्रम में इसकी 134वीं बैठक हुई। तो 34वीं बैठक कहाँ हुई थी ये आपको क्वेश्चन दिया और ध्यान रखना। तो 34वीं बैठक इसकी लंदन में होती है। चौथे का ऑप्शन क्या? चौथे का ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन को स्विच कर। हाल ही में यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने 21वां देश कौन सा बना? कौन सा 21वां देश यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में? 21वां जो देश है, ध्यान रखना, अप्रैल सन 2026 से लागू करे और इस देश का नाम है बुल्गारिया। बुल्गारिया या बुल्गारिया बुल्गारिया तो जल्दी तो क्या है? बुल्गारिया। बुल्गारिया की राजधानी क्या है? सोफिया। अब ये तो 2026 की बात है, आपसे क्वेश्चन 20वां भी पूछ सकता है, 20वां याद रख। जनवरी सन 2023 को क्रोएशिया ने भी इस मुद्रा को अपनाया था। ऑप्शन और 21 दोनों याद है। बुल्गारिया सही रहा। एक ऑप्शन नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में पीपी पट्टभी सीतारमन 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? पीपी पट्टभी सम्मोहन करता थे, सम्मोहन करते जादूगर की उपाधि दी। ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर, ये माइंड रीडिंग का, मानो कि मस्त आप सामने खड़े होंगे और आपको पूरी तरह थी पॉइंट। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो से निलंबित करने वाला कानून बना? बेटा जवाब देने से तो इसका जवाब दे दिया। सातवें एक ऑप्शन है बी सही। मैं तो एक्सप्लेन करता ही हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो से निलंबित करने वाला कानून बनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी को निलंबित करने का कानून बनाया। ईरान आ जाए तो ईरान की मुद्रा और राजधानी मुद्रा है रियाल और इसकी राजधानी तेहरान। दोनों पॉइंट ध्यान रखो। नेक्स्ट पॉइंट सातवें का ऑप्शन नंबर पॉइंट आपसे, भारत सरकार इस राज्य के विरुधुनगर में 1900 करोड़ के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की मंजूरी दी है। अच्छा, टेक्सटाइल पार्क क्या होता है? यहाँ पे कपड़ों का निर्माण होगा और कपड़े से रिलेटेड जो बिजनेस, उन्हें टेक्सटाइल के नाम से जाना जाता है। टेक्सटाइल बहुत बड़ा है परंतु यहाँ पे मुख्य तौर पे कपड़े से संबंधित है। अब ये जो पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है, ये स्थापना की तमिलनाडु में, अर्थात ऑप्शन क्या रहा? आठवें का ऑप्शन नंबर सी सही रहा। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क स्थापना कहाँ की जाएगी? स्टाइल पार्क, इसकी स्थापना तमिलनाडु में और इसके लिए 1900 करोड़ का बजट रखा गया है। ऑप्शन सी पॉइंट। अगला पॉइंट पूछ रहा है, हाल ही में किसने भारत का एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म सी फ्लड लॉन्च किया है? सी फ्लड जो प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका एम रखा गया है भारत में बाढ़ जैसी आपदा के आने से पहले सूचना देना या पूर्व सूचना, पूर्व प्रतिक्रियाओं, मतलब पहले से ही सूचना दे देना कि बाढ़ आएगी। और इसका जो उद्घाटन किया वो सी आर पाटिल जी ने किया। ऑप्शन क्या रहा? 90 का ऑप्शन नंबर ए सही रहा। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला? ऑर्डर ऑफ द स्टार की चर्चा करें तो ऑर्डर ऑफ द स्टार किस देश का? ऑर्डर ऑफ द स्टार घाना का है। नेक्स्ट पॉइंट 10वें का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछ रहा है, हाल ही में बेंगलोर में भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा किस? यूपीआई आधारित बैंक शाखा स्लाइस द्वारा शुरू की गई, अर्थात 11वें का ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर पॉइंट पूछ रहा है, हाल ही में देश की डबल डेकर सबसे लंबी सुरंग, रेल सुरंग। अच्छा, डबल रेल सुरंग का मतलब क्या हुआ? आने और जाने के लिए डबल लाइन। और इसकी शुरुआत कहाँ हुई? ये उत्तराखंड में बनी है। कब? उत्तराखंड में 14.58 किलोमीटर। ये ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के मार्ग में, ऋषि कर्णप्रयाग के मार्ग में है। कहाँ? जम्मू उत्तराखंड में, अर्थात 12वें का ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर सही रहा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हाल ही में शहरी स्थानीय निकाय अध्यक्षों के सबसे पहले सम्मेलन की मेजबानी कहाँ की गई?
शहरी स्थानीय निकाय के अध्यक्षों की सबसे पहली जो बैठक थी, इसकी मेजबानी कहाँ पे की गई, ये क्वेश्चन पूछा है। यह गुरुग्राम में हुई, अर्थात 13 का ऑप्शन नंबर सी बी सही रहा, गुरुग्राम। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत सरकार कहाँ 100 करोड़ रुपए का एकीकृत एक्वा पार्क बनाएगी। एक्वा पार्क क्या है, यहाँ पे जल से संबंधित चीजें होंगी और 100 करोड़ का बजट आ रहा है। ये बजट जम्मू कश्मीर के लिए है, अर्थात 14 का ऑप्शन नंबर सी पॉइंट। हाल ही में भारतीय आम को निर्यात करने के लिए इंडिया मैंगो मोनिया 2025 का आयोजन किया। ये आयोजन अबू धाबी में हुआ, अर्थात ऑप्शन नंबर 15 का बी सही रहा। इसका उद्देश्य आम का उत्पादन करना व आम का एक्सपोर्ट करना। अब देखो बेटा, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपका पेट का एग्जाम्स लगाओ, तो आप लोगों के लिए सफलता बैच है, तो बेटा सफलता बैच ले, अब वहाँ पे सारी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप यूपी ट्रिपल एस कनिष्ठ सहायक की तैयारी करें तो आपके लिए जिद्द बैच है। इसी तरह से एसएससी के एग्जाम्स के लिए, और आप एसएससी के प्रमुख तौर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब डिटेल स्टार्ट हो गई है, दोनों से जुड़ जाइएगा। कोई मन में क्वेश्चन, कोई डाउट होता है तक के लिए, देन ऐसे स्टडी की करिए। अकेले में दोनों अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों। शायद माइक कुछ इश्यूज किया गया, देखते हैं।